हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हींग से प्रिपेयर किया जाता है। हींग तो आप सभी जानते होंगे कि हींग किस लिए यूज़ किया जाता है। हींग हमेशा यूज़ करते हैं गैसेस ब्लोटिंग के लिए। तो ऐसे ही होम्योपैथिक के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहता है, बहुत ज़्यादा गैसेस रहता है, खाना हमेशा गले में अटका अटका सा लगता है, खाना हमेशा गले में आ जाता है और जो है गैसेस ना ही आपको के माउथ के थ्रू पास होता है, ना ही एनस के थ्रू फ्लेटस के रूप में निकलता है। तो गैसेस हमेशा पूरे पेट में पूरी तरीके से वो रोलिंग होते रहता है, मतलब घूमते रहता है, बाहर निकलता ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है एब्डोमेन में। तो ऐसे ही होम्योपैथिक के बारे में आज हम बात करेंगे, एसाफेटिडा 200 के बारे में, इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और इसकी सारी जानकारियां दूंगी मैं आज आपको कि किस किस परेशानियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। एसाफेटिडा 200 ये जानते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। एलिमेंट्स फ्रॉम सडनली सप्रेस्ड डिस्चार्जेस, यानी कि अगर आपके अंदर से पसीना या फिर स्टूल आपका सप्रेस हो गया है, मतलब आप कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको गैसेस बहुत ज़्यादा होगा, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आपको एसाफेटिडा 200 ज़रूर लेना चाहिए। और पसीना अगर सप्रेस हो गया या फिर स्किन इरप्शंस, जैसे कि स्किन में कोई कंप्लेंट्स है वो सप्रेस हो गया है, तो उससे भी आपको अगर बहुत ज़्यादा गैसेस ब्लोटिंग हो रहा है तो उसके लिए भी आप एसाफेटिडा ले सकते हैं। मोडालिटीज़ के बारे में जानते हैं कि किस कंडीशंस में आपके जो है कंप्लेंट्स बढ़ते और घटते हैं। एग्रीवेशन, नाइट, इन रूम, रेस्ट, ईटिंग, सप्रेशन, नॉइस, सिटिंग, वार्म रैप्स, लेफ्ट साइड। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नाइट में बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके कंप्लेंट्स। रूम में अगर आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रेस्ट करते हैं, ईटिंग, मतलब कुछ खाने से आपके बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। सप्रेस्ड डिस्चार्जेस, जैसे कि मैंने बताया था कि स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं या पसीना नहीं आ रहा है आपको, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे आपका कंप्लेंट्स बढ़ता है। शांत अगर आप बैठे हुए हैं तो उससे भी आपका तकलीफ बढ़ जाता है। वार्म रैप्स अगर आपने अपने आप को कवर कर लिया है गर्म कपड़ों से, तो उससे भी आपके कंप्लेंट्स बढ़ सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर लेटने से भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। और कब आप बेटर फील करते हैं? मोशन इन ओपन एयर, अगर आप ओपन एयर में वॉक करते हैं तो आपका कंप्लेंट्स आपको बेटर फील होगा, या फिर आप अगर उस पार्ट को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा आपको बेटर फील होगा। आइए जानते हैं कि पेशेंट की पर्सनालिटी कैसी होती है, वो किस तरीके का उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो पर्सन दिखता कैसे है और उसका कैसा पर्सनालिटी होता है। इनटॉलरेबली नर्वस, ओवर सेंसिटिव, इरिटेबल, कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग ऑफ हर ट्रबल्स, पिकलनेस। तो पर्सन जो होता है बहुत ही ज़्यादा नर्वस होगा और बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, यानी कि कोई भी चीज़, मतलब टच से अगर उसको कोई टच कर लेगा तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। वो बहुत ज़्यादा धूप में अगर चला गया, टच करने से पेन के लिए बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहता है। थोड़ा भी पेन होता है तो उसको बहुत ज़्यादा महसूस होगा। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, हमेशा अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है उसके कंप्लेंट्स करते रहता है। फिकलनेस रहता है, चेंजेबिलिटी ऑफ माइंड रहता है, यानी कि अपने एक पल में तो वो बहुत ज़्यादा लव करेगा और दूसरे ही पल वो बहुत ज़्यादा हेट करेगा। तो इसकी माइंड हमेशा चेंज होते रहती है, एक स्टेबल नहीं रहता है माइंड। मैग्नीफाइज हर सिम्टम्स, क्रेव्स सिंपैथी। तो अपने ही सिम्टम्स जो कंप्लेंट्स रहते हैं उसको ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता है। मैग्निफिकेशन ग्लास का क्या काम होता है कि छोटी सी चीज़ को बड़ा दिखाना। तो ऐसे ही पेशेंट भी क्या करता है, अपने जो छोटे से कंप्लेंट्स होते हैं उसको वो बड़ा दिखाता है, क्योंकि उसे सिंपैथी चाहिए रहता है, सामने वाले से उसको सांत्वना चाहिए रहती, सहानुभूति चाहिए रहता है। तो इसको पाने के लिए वो अपने छोटे से छोटे सिम्टम्स को भी बड़ा करके बतलाता है। फेंटिंग ड्यूरिंग पेन, तो पेन्स ऑलमोस्ट विदाउट कॉज,
क्लचेस थ्रोट। तो इतना ज़्यादा पेन होता है कि उससे वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश भी कब होता है? बिना किसी रीज़न के वो बेहोश हो जाता है। अपने पेन की वजह से उसको गले को पकड़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा पेन होता है उसको। आइए जानते हैं इसके गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में कि क्या इसके गाइडिंग इंडिकेशंस है, क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सेंसिटिवनेस एंड वॉयलेंट थ्रॉबिंग, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहता है, जैसा कि मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है टच के लिए, पेन के लिए। पेन अगर थोड़ा भी होगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। वॉयलेंट थ्रॉबिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है। पेन एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स, मतलब कि जो पेन रहता है वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। आर एसोसिएटेड विद नमनेस एंड आर एमिलिएटेड बाय टच। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेन जो है अंदर से बाहर की तरफ जाता है। बॉडी के अंदर जो पेन होता है वो बाहर की तरफ आता है, और साथ ही हाथ पैर उसके सुन्न हो जाते हैं, जो कि बेटर कब फील होता है? उसको टच करने से। टच करेंगे तो उसको बेटर फील होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उसको सिंपैथी बहुत चाहिए रहता है, तो ऐसे ही उसको अगर टच किया जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। पेन्स कैसा होता है उसका? पेन्स प्रेसिव, शार्प, स्टिचिंग, एकिंग एंड बोरिंग इन बोन्स। तो पेन्स उसका कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस होता है कि सुई की चुभन हो रही है। बोरिंग इन बोन्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस पेन बना रहता है उसके बॉडी में। हेडेक में क्या होता है? उसको बहुत ज़्यादा वर्टिगो होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। विद वैनिशिंग ऑफ साइट, मतलब कि उसका जो दिखना भी उसको बंद हो जाता है। इतना ज़्यादा चक्कर आता है उसको कि उसको दिखाई देना भी बंद हो जाता है। सिर दर्द जब बहुत ज़्यादा होता है उसको तब। तो हेडेक कब उसके एग्रेवेट हो जाते हैं? बढ़ जाता है। हेडेक एग्रेवेट इवनिंग रेस्ट सिटिंग से। इवनिंग के समय उसका हेडेक बढ़ जाता है और रेस्ट करने से बढ़ जाता है। जैसे कि आमतौर से रेस्ट करने से हेडेक कम होता है, बट ऐसा फिटिटा के पेशेंट का हेडेक जो है बढ़ जाता है शांत बैठने से, रेस्ट करने से। लेकिन जब वो ओपन एयर में मूव करता है तो उसका जो ये रहता है, ओपन एयर में मूव करने से उसका हेडेक जो है कम हो जाता है। अब इसके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के स्टमक सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस विद रीगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड एंड फोर्सिबल इरेक्टेशन ऑफ गैस। तो जो हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गैस बनता है और वो इतना ज़्यादा फार्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड का फार्टिंग होता है कि उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फीलिंग होता है उस समय। रिगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड, मतलब कि लिक्विड जो पानी भी पीता है तो वो गले में आ जाता है, और साथ ही उसको गैसेस जो है इरेक्टेशंस के थ्रू निकलता है। इरेक्टेशंस, फ्लैचुलेंस, एक्सट्रीमली फिटेड, गर्गलिंग एंड रोलिंग ऑफ विंड, डिफिकल्ट लाउड एक्सपल्शन। तो जो इरेक्टेशंस है, मतलब कि जो उसकी डकार आती है वो भी बहुत ज़्यादा, और फ्लैचुलेंस तो बहुत ज़्यादा गैसेस होता है, इस वजह से उसकी डकार में से भी स्मेलिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्मेली होता है। और वो जो विंड है, जो हवा है, जो गैस है, वो बाहर ही नहीं निकलता है, एनएस के थ्रू बाहर नहीं निकलता है कभी कभी, और बहुत ज़्यादा लाउड एक्सप्लोशन की तरह, और निकलता भी है तो बहुत ज़्यादा लाउड एक्सपल्शन होता है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होता है उसका। फ्लैचुलेंस पुशिंग अपवर्ड्स टूवर्ड्स थ्रोट। तो जो गैसेस होती हैं वो गले की तरफ, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा गैस जो बनती है वो गले में ऊपर की तरफ आता है। बर्स्टिंग फीलिंग इन एब्डोमेन एज इफ एवरीथिंग वॉज कमिंग अप टू द माउथ। तो जो उसकी इतना ज़्यादा पेट में, स्टमक में उसके गैसेस बनता है कि उसको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो भी खाया है, पानी है, सब कुछ माउथ में आ गया है, ऐसा उसको फील होता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।